आज दोहा तुति में सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति आचार्य श्री के शब्दों में करते हैं। यथा सुधा कर खुद सुधा, बरसाता बिन स्वार्थ, धर्मामृत बरसा दिया, मिटा जगत का आर्त। आचार्य जी इसमें कह रहे हैं कि जैसे सुधाकर, सुधा करने वाला चंद्रमा का पर्यायवाची है। सुधा यानी अमृत होता है। चंद्रमा की जो चांदनी बरसती है, कभी कभी अमृत भी बरसाने वाला उसको कहा जाता है। तो जैसे सुधाकर सुधा को बरसाता है, लेकिन बिना स्वार्थ, उसका कोई स्वार्थ उसमें नहीं होता। ऐसे ही भगवान ने धर्मामृत की वर्षा की थी और उस वर्षा के माध्यम से मिटा जगत का आर्त। आर्त का अर्थ होता है दुख। भगवान की वाणी सुन करके सभी जीवों का दुख मिट जाता है। और भगवान भी अपनी वाणी को बरसाते हैं, कोई उनका स्वार्थ नहीं होता। बिना स्वार्थ के कोई परोपकार का कार्य करता है, वो प्रशंसनीय माना जाता है। अभी 2-3 दिन पहले की ही एक घटना पेपर में पढ़ी थी कि एक व्हेल मछली सूरत के पास कहीं जहाँ समुद्र तट था, वहाँ पर तट पर आ गई। और जब लो टाइड होता है, पानी दूर चला जाता है, तो वो वहाँ पर बिना पानी के मरण को प्राप्त हो सकती थी। लेकिन उस समय में वहाँ पर सूरत के 200 बच्चे घूमने आदि गए होंगे, संडे का समय था। और जब उन्होंने देखा तो उसके रक्षण के लिए बहुत दूर पानी चला गया था और वहाँ पर गाड़ी भी नहीं चलती थी रेत के कारण में। तो 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाकर के उन बच्चों ने पानी प्लास्टिक की बोतल में भर भर कर ला करके उस मछली को वहाँ पर पानी के माध्यम से सींचते रहे। बाद में पुरुषार्थ करके एक पंप के माध्यम से पानी ला करके उसको बचाने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया। और बाद में फिर जो वन विभाग आदि, उन्होंने भी वहाँ पर सहयोग दिया। उसको जब हाई टाइड आई तो वो चली गई, लेकिन दूसरी बार फिर आ गई। फिर उसके बाद में जेसीबी आदि ला करके उसके आसपास में गड्ढा करके पानी भर के और उसके लिए कुछ दवाई आदि, जिसके माध्यम से कोई परेशानी हो तो वो ठीक हो जाए, ऐसा कार्य उन लोगों ने किया। वो प्रशंसनीय। गए तो अपनी छुट्टी मनाने थे, लेकिन सब कुछ छोड़ करके, सारे सुखों को छोड़ करके और वहाँ पर उसकी सेवा में लगे रहे, तो वो भी प्रशंसनीय यहाँ पर अपन देख सकते हैं। जहाँ भगवान की वाणी के लिए कहा कि जो निस्वार्थ होती है और साथ साथ में उसका पान करके जीव अपने दुखों को भूल जाते हैं। पार्श्व पुराण में भूधरदास जी ने 2 दोहों के माध्यम से भगवान की वाणी का माहात्म्य उसमें बतलाया है। वाणी सुन बारह सभा, भयो सबन आनंद, जैसे सूरज के उदय, विकसे वारिज ब्रंद। कह रहे हैं कि भगवान की वाणी सुनकर के 12 सभाओं को सबको आनंद आता है। और कैसा आनंद? जैसे जब सूरज का उदय होता है तो कमल का समूह जैसे विकसित हो जाता है, ऐसे सभी लोगों के लिए आनंद देने वाली भगवान की वाणी होती है। और उसमें कह रहे हैं, वचन किरण सो मोहतम, मिट्यो महा दुख दाय, बैरागे जग जीव बहु, काल लब्धि बल पाए। उसमें कह रहे हैं कि भगवान की जो किरण होती है, वचन किरण, वो मोह रूपी अंधकार को नष्ट कर देती है। सबसे बड़ा दुख संसार में मिथ्या मान्यता का ही होता है। तो ऐसे भगवान की वाणी के माध्यम से मिथ्यात्व रूपी अंधकार जब दूर होता है तो व्यक्ति सुखी हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि भगवान की वाणी के द्वारा
धर्मामृत के द्वारा जगत का आर्त यानी दुख मिटा। अगले काव्य पर चलते हैं। दाता देते दान है, बदले की ना चाह, चाह दाह से दूर हो, बड़े बड़ों की राह। आचार्य श्री इसमें कह रहे हैं कि दाता देते दान है। एक वाक्य आता है, गृही दानेन शुद्ध्यति। गृही जो है दान के माध्यम से शुद्ध होता है, जो भी पाप कर्जन करता है वो दान के माध्यम से धुलता है। तो दाता दान देता है, लेकिन बदले की ना चाह। यदि बदले की कोई चाह रखते हैं तो वो दान सही दान नहीं माना जाता। नाम के लिए भी यदि दान करते हैं तो वो दान भी सही दान नहीं माना जाता। एक पंखा दान करें और 3 पाखड़ियों पे पूरे कुटुंब का नाम लिखाएं तो क्या दान होता है ऐसा? तो ऐसी जो है बदले की ना चाह, जब तक चाह रहती है वो सही दान नहीं कहलाता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं भी दान करता हूँ लेकिन सब लोग कर्ण का ही नाम क्यों लेते हैं? तो उन्होंने कहा अभी प्रयोग करके दिखाते हैं। उन्होंने विद्या से 2 जो है पहाड़ियाँ सोने की बना दी और दोनों को, एक कर्ण को, एक कृष्ण को, एक अर्जुन को दे दी कि इसको दान करना है। अर्जुन ने गांव वालों को बुलाया, किसको कितना सोना चाहिए, उसमें से जो है खोद खोद करके दे रहे हैं। और वही लोग फिर से आ गए और लेने के लिए। देखते हैं वहाँ पर वो पहाड़ी जो है बिल्कुल वैसी की वैसी टूटती है, लेकिन फिर वैसी की वैसी हो जाती है। करते करते थक गए, कहले मैं थोड़ा सुस्ताना चाहता हूँ, फिर बाद में दूंगा। और उधर जब कर्ण को दी तो कर्ण ने सारे गांव वालों को बुला करके कहा कि ये पहाड़ी है, इसमें से जितना चाहिए वो ले जाओ, मैं तो चला। तब अर्जुन को समझ में आया कि मैं यहाँ पर कि ये मेरी प्रशंसा करें कि इन्होंने दिया है, इस भावना से मैं इसको पकड़ करके बैठा हुआ हूँ, मैं देने वाला हूँ, ऐसा भाव है। और वो तो दे करके उसकी प्रशंसा की भी इच्छा ना करके वहाँ से चले गए। तो ऐसी जो है सही दान की परिणति होती है। तो यहाँ पर दाता देते दान है, बदले की ना चाह। बदले की चाह नहीं होना चाहिए। एक बार एक बड़े रईस व्यक्ति के पास में, बहुत दिनों पहले की बात है, एक किसी प्रकरण में दान लेने के लिए पहुँचे और वहाँ पर कहने लगे कि हमारी बहुत सारी ब्रांचेज हैं दान देने के लिए, इसमें नाम जहाँ तक आएगा वो 10,000 तक की स्थिति है। आप 10,000 तक का दान दोगे तो आपका नाम वहाँ पर लगेगा, 10,000 से कम दोगे तो आपका नाम वहाँ पर नहीं आएगा। तो वो सोच रहे थे कि 10,000 से ऊपर वाला दान देंगे, बड़े धनाढ्य आदमी हैं। और जब सामने वाले ने चेक दिया तो उसमें लिखा था 9,950। उन्होंने कहा कि हमें नाम की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छा कार्य कर रहे हो इसलिए हम दान दे रहे हैं, लेकिन हमें नाम की आवश्यकता नहीं। देने के लिए ज़्यादा भी दे सकते थे, लेकिन नाम की चाह ना होने के कारण में उन्होंने सामने वाले के लिए वो दिखलाया कि जिसके माध्यम से यदि नाम की चाह रखते हैं तो वो सही दान नहीं होता। शिखर जी में जब जिनालय पर कलश चढ़ाने की बात आई थी और बोलियां लग रही थी, बहुत पहले की बात है, और उसमें बोली बढ़ते बढ़ते 1 लाख और 1 लाख के बाद में 1,10,000 और 1,11,000 पर साहू शांति प्रसाद, वो श्रेयांश प्रसाद, उन्होंने ली। और जब 1,10,000 वालों का भी सम्मान करना है, उनको बुलाया तो उन्होंने इनकी प्रशंसा की और उसके बाद में कहा कि ये 1,10,000 रुपये का चेक। तो उन्होंने कहा आपको तो बोली मिली नहीं है, आप क्यों दे रहे हैं? कहले नहीं, मैंने इतना दान करने का सोचा था इसलिए मैं इतना दान दे रहा हूँ। फिर उन्होंने सोचा कि सही दान तो आपका ही है और
आज आपने जो है सही दान की परिभाषा भी हमको समझा दी, साथ ही साथ में उनका सम्मान करने की बात कही तो उन्होंने सम्मान से मना कर दिया कि यदि हम सम्मान करवाएंगे तो फिर वो हमारा दान नहीं रहेगा, वो तो हमारा सौदा हो जाएगा। तो ऐसे भी लोग दान करने वाले होते हैं। और इसमें अगली लाइन में कह रहे हैं, चाह दाह से दूर हो। चाह भी एक दाह है, जलाती है। लगता है कि वहाँ पे सम्मान हो, हमारा नाम बोला जाए, मंच पर बुलाया जाए, माला पहनाई जाए, ये दाह होती, जलाती। यदि नहीं हो पाए तो व्यक्ति कई बार धर्म से भी जो है विमुख हो जाता है। तो चाह दाह से दूर हो, बड़े बड़ों की राह। आप बड़ों की राह जो है उस पर बड़े या बड़े बड़ों की राह तो ऐसी ही है। सही दान की तो वही है कि जहाँ पर दान करने के बाद में उसकी कोई चाह ना हो। जब श्री कृष्ण ने एक मुनिराज को रोगी देखा तो उनके लिए एक वैद्य को बुला करके और रत्न कापिष्ट, एक दुर्लभ औषधि उनके माध्यम से मंगवाई, महाराज को चलाई, महाराज स्वस्थ हो गए। अब वैद्य जी सोच रहे थे मन में कि महाराज यदि प्रशंसा कर दें तो श्री कृष्ण हमारे लिए कहीं की जागीर लिख देंगे। और वो महाराज अध्यात्मनिष्ठ थे, शरीर की ओर ध्यान ही नहीं देते थे। जब श्री कृष्ण ने कहा कि अब आपका स्वास्थ्य कैसा है, और यही वैद्य जी हैं जिन्होंने आपके लिए दवाई दी थी, महाराज ने कुछ भी जो है कहा नहीं। तो उस समय में वो वैद्य जी मन में जो है कि आज तो हमारी प्रशंसा होती, बहुत बड़ा घाटा हो गया, और उसी आर्त ध्यान के साथ में वो मरण को प्राप्त हो गए। और मरने के बाद में बानर की पर्याय मिली। पुनः वही महाराज का दर्शन हुआ और उस समय में क्रोध आ गया कि इन्होंने हमारी पूर्ति नहीं की थी, जाते स्मरण हो गया। और उसने झाड़ी वहाँ से ऊपर से तोड़ करके महाराज के ऊपर डाल दी। महाराज का शरीर जख्मी हो गया और उन्होंने उस समय में कि ये उपसर्ग है, जब तक ये दूर नहीं होगा तब तक इसी अवस्था में रहेंगे। और जब महाराज को ऐसी परिणति में देखा तो उस बानर के लिए दृष्टि प्राप्त हुई कि ये मित्र और शत्रु सब में समान रहते हैं। और उस समय में पूर्व में वैद्य तो था ही, उसने औषधि ढूंढ करके लाया और महाराज के घाव पर लगाई। तो उसने उस समय में जो दवाई दी थी, उस समय में कोई उसकी अपेक्षा नहीं थी, पहली बार उसकी अपेक्षा थी। वही दाह होती है, और उस दाह से जो बच जाते हैं वही सही दान कहलाता है। तो इसलिए दान की सही परिभाषा आचार्य श्री ने इस काव्य के माध्यम से बतलाई है। अब अगले काव्य पर चलते हैं। अबंध भाते काट के वसु विधि विधि का बंध, सुपार्श प्रभु निज प्रभुपना, पापाए आनंद। आचार्य श्री इसमें कह रहे हैं, अबंध भाते काट के, जो कर्मों का बंधन होता है, वो कर्मों का बंधन आत्मा से होने के बाद में भी कभी आत्मा के रूप में परिणत नहीं होता। वो पुद्गल है, पुद्गल के रूप में ही रहता है। इसलिए अबंध भाते यानी अबंध जैसे प्रतिभादित होते हुए उन कर्मों के लिए जो 8 प्रकार के कर्म होते हैं, वसु विधि विधि का बंध, 8 प्रकार के कर्म, जिसमें 7 कर्मों का तो प्रति समय बंध चलता रहता है। एक आयु कर्म कभी कभी बंधता है और उस समय में ही 8 कर्म बनते हैं, वैसे 7 कर्म तो निरंतर बनते रहते हैं। तो उन 8 कर्मों का जो बंधन होता है, वो एक जगह प्रश्न किया सर्वार सिद्धि में कि आत्मा तो अमूर्तिक है, उससे कर्मों का बंध कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि आत्मा एकांत से अमूर्तिक नहीं है। वहाँ पर बंधन की अपेक्षा देखा जाए तो वो मूर्तिक है, लेकिन लक्षण की अपेक्षा से देखा जाए तो अमूर्तिक है। बंधन होने के बाद में भी वहाँ कर्म जो है कर्म के रूप में रहता है और आत्मा चेतना से युक्त लक्षण से रहती है। तो उस समय जो बंधन होता है, वो बंधन को चूँकि बंधन हुआ है तो नष्ट भी हो सकता है, जिसकी शुरुआत हुई है उसका नाश भी हो सकता है, और जो हमेशा से है
उसका नाश नहीं हो सकता। तो बंध जो है प्रति समय में होता रहता है, भले ही अनादिकाल से चल रहा है, वृक्ष और बीज की संतति जैसा बंधन चलता रहता है। तो उसमें जब वृक्ष के द्वारा बीज प्राप्त होता है, बीज से फिर वृक्ष बन जाता है, तो ऐसे अनादिकाल की परंपरा चलती रहती है। लेकिन यदि उस बीज को भून दिया जाए तो फिर वो आगे वृक्ष के रूप में उत्पन्न होने में समर्थ नहीं रहती। तो ऐसे जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान ने ऐसे 8 प्रकार के कर्मों के बंधन को जो है काट दिया, और उसमें काटने के लिए बंध अधिकार में समय सार में कह रहे हैं कि प्रज्ञा रूपी छेनी के माध्यम से जैसे चेतन और अचेतन का भेद ज्ञान किया जाता है, उसी प्रज्ञा रूपी चेतन के छेनी के माध्यम से अपनी आत्मा को ग्रहण किया जाता है, मुक्त करने का पुरुषार्थ किया जाता है। और उस ध्यान के माध्यम से, ध्यान रूपी अग्नि के माध्यम से उन्होंने सारे बंधन को दूर करके और निज प्रभुपना, अपनी आत्मा का जो प्रभुत्व है उसी समय में प्रकट हुआ और उन्होंने आनंद को प्राप्त किया। संसार अवस्था में जो कर्मों के माध्यम से होता है वो सुख दुख होता है। सुख दुख जो है इंद्रियों को अच्छा लगता वो सुख कहलाता है, जो इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता वो दुख कहलाता है। ये पाप पुण्य कर्म के द्वारा होता है। लेकिन जब इस सब का अभाव हो जाता है, कर्मों का अभाव हो जाता है, तो आत्मा का जो आत्मिक आनंद है तभी उसकी प्राप्ति पूर्णता होती है। तो ऐसे भगवान ने उस आत्मिक आनंद को प्राप्त किया। अब अगले काव्य पे चलते हैं। बांध बांध विधि बंध में, अंध बना मति मन, ऐसा बल दो अंध को, बंधन तोड़ूं द्वंद। जब जीव इस पर विचार करता है कि कब से ये बंध की परंपरा चल रही है, तो अनादि काल हो गया, बंधन होता रहता है, मुक्ति का मार्ग ही नहीं मिलता। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि एक अंधा यदि रस्सी को भांजता है, एक तरफ से रस्सी को भांजता है, दूसरी तरफ से खुलती जाती है, यानी भांजना नहीं भांजना बराबर। ऐसे ही कर्मों का बंधन भी होता है और उसको जो है हटा नहीं पाते कि दूसरे कर्म फिर आ जाते हैं। तो ऐसे जैसे घरों में जो सामग्री होती है कभी भी समाप्त नहीं होती। बुंदेलखंड में एक शब्द आता है उसका, देवड़ लगी रहती है। देवड़ लगी रहती है यानी सामग्री खत्म होने के पहले ही घर में बोल देते हैं कि सामग्री खत्म हो गई, तो उसके पहले ही ऑर्डर कर दिया जाता है, उस सामग्री को प्राप्त कर लिया जाता है। तो वो सामग्री कभी भी समाप्त नहीं होती। जो तिजोरी होती है उस तिजोरी में से भी धन आता भी रहता है, निकलता भी रहता है, और उसमें कभी भी समाप्त नहीं होता। ट्रेन में भी ऐसे ही होता है, लोग स्टेशन पर उतरते भी रहते हैं और चढ़ते भी रहते हैं, तो ट्रेन कभी भी खाली नहीं मिलती। ऐसे ही कर्मों का जो बंधन होता है, अपन जितनी निर्जरा करते हैं उससे ज़्यादा बांध लेते हैं, इसलिए वो भी कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए इस प्रकार से एक सतत जो है प्रक्रिया यदि चलती रही तो उसके माध्यम से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर कब तक ये क्रम चलता रहेगा, ऐसा जो है साधक के मन में भाव उत्पन्न होता है। और उस समय में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, ऐसा हमारे लिए बल दो कि जिसके माध्यम से ये द्वंद्व, दो जो विपरीत पदार्थ हैं, एक पुद्गल है और एक आत्मा है, ऐसे दोनों के बीच में जो संबंध हुआ है, द्वंद्व हुआ है। द्वंद्व के कई अर्थ होते हैं, झगड़ा भी होता है। तो ऐसा इनके बीच में अनादिकाल से जो संघर्ष चल रहा है, वो उस बंधन को तोड़ने के लिए यहाँ भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान हमारे लिए ऐसा जो है बल दें जिसके माध्यम से हम इस द्वंद्व को तोड़ सकें। जहाँ भगवान की आराधना करते समय उस आराधना के माध्यम से ऐसे फल की कामना करना कोई भी गलत बात नहीं है।
यानी कोई लौकिक आकांक्षा रखते हैं वो तो जो है निंदनीय माना जाता है, लेकिन ऐसी सामर्थ्य, क्योंकि ऐसी सामर्थ्य मांगना, शक्ति मांगना, ये तो प्रार्थना के अंतर्गत आता है। जहाँ भोग भूमि के जो जीव होते हैं, जब जिस समय में उनका आखिरी समय होता है तो उस समय में दोनों पति पत्नी मरण को प्राप्त होते हैं, उसके पहले संतान को जन्म दे करके उनका जो है निधन हो जाता है, तो उनकी संतान फिर आगे चलती है। इसी प्रकार से कर्म का जब उदय होता है उस समय में जीव राग देश के भाव करता है और उसके माध्यम से वो नई संतान को छोड़ करके, यानी राजा जा रहा है कर्म राजा, लेकिन अपनी संतान को सत्ता पर बिठाल करके जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। और जहाँ देवों का जब मरण होता है तो उनकी कोई संतान नहीं होती, तो वो उस समय में पूरी तरह से वहाँ पर जो है उससे रहित हो जाते हैं। तो ऐसा जो कर्म का जो कार्य है वो सतत चल रहा है, उसमें ऊपर उठने के लिए आगे कोई कर्म ना बंधे और अपने जो बंधे हुए कर्म हैं उनकी निर्जरा का मार्ग, जो संवर का मार्ग यानी आगे आने वाले कर्म आए ना, और निर्जरा का मार्ग जिसके माध्यम से कर्मों का सफाई हो सके, क्योंकि जो संवर पूर्वक ही निर्जरा होती है वो ही कार्यकारी होती है। तो ऐसी शक्ति हमारे लिए प्राप्त हो, ऐसी कामना इस काव्य में की गई है। तो यहाँ दो काव्यों के माध्यम से आचार्य श्री ने बंध जो विधान है उसका वर्णन यहाँ पर किया है। बंध किस प्रकार से होता है? बंध के तीन भेद आते हैं। एक होता है भावबंध। भावबंध में जो मिथ्यात्व आदि भाव हैं उनके माध्यम से पर पदार्थों के प्रति जो आकर्षण से बंध जाते हैं वो कहलाता है भावबंध। और एक होता है जीव और अजीव का मिलकर के जो अपने भावों के माध्यम से कर्म आते हैं और कर्म अपनी आत्मा के साथ में एकमेक होकर के बन जाते हैं, वो कहलाता है द्रव्य बंध। और एक तीसरा बंध होता है अजीव का बंध। जब पुद्गल परमाणु आपस में मिलकर के स्कंद बनाते हैं तो वो तीसरा बंध होता है। इसमें जो दो बंध हैं उन दो बंधों में एक प्रक्रिया जो पहली वाली भावबंध की है उस पर अपन जो है नियंत्रण करने का मार्ग भगवान की वाणी के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ये प्रत्यय, जिसमें सबसे पहला प्रत्यय है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व यानी गलत धारणा, भगवान के प्रति आस्था की कमी। यदि अपन आस्था सच्ची प्राप्त कर लें तो पहले प्रत्यय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। फिर इसके बाद में आती है अविरति। अविरति जो प्रत्यय है उस प्रत्यय को जो पूर्ण व्रतों को, महाव्रत को धारण कर लेता है वो अविरति से ऊपर उठ जाता है। और उसी के बाद में फिर आता है प्रमाद। जो मुनिराज प्रमाद से ऊपर उठ करके अप्रमत्त अवस्था को, सातवें गुण स्थान को प्राप्त करते हैं, वो अप्रमत्त। इस काल में इन तीन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कषाय पर भी जो तीन चौकड़ी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, चौथी चौकड़ी पर विजय प्राप्त करते हैं, तब जाकर के 11वां 12वां गुणस्थान प्राप्त होता है। और योग पर तो जो है जब अरहंत भी उससे ऊपर उठ करके जो सहयोग केवली हैं उससे ऊपर उठते हैं, अयोग केवली बनते हैं, तब जो है उनके भी पूरी तरह से कर्मों का आना रुक जाता है। तो ऐसे जो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मुक्ति प्राप्त होती है, तो यहाँ पर वही कामना की गई है कि हे भगवान ऐसा बल दो जिसके माध्यम से इन दोनों के बीच का जो बंध है, द्वंद्व है, वो टूटे। ऐसी भावना के साथ में इति श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती।
कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।